बता दें कि उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिल्वर हॉल मार्किंग को लेकर उन्होंने क्या कहा है, क्या टाइमलाइन उन्होंने दी है, कब तक ये अनिवार्य तौर पर लागू होगा। हालांकि अभी स्वेच्छा से इसे हॉलमार्क किया जाता है, बड़े शहरों में हॉलमार्क चांदी बेची जाती है, लेकिन छोटे जगहों में अभी भी ये दिक्कत है। तो कब तक ये लागू होगा, उसमें देरी क्यों हो रही है, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। ये तो अभी वॉलंटरी है, सिल्वर हॉलमार्किंग जो है अभी वॉलंटरी है, लेकिन कई जगह से डिमांड आ रहा है क्योंकि जो हॉलमार्किंग ऑफ दी गोल्ड जो हुआ उसके बाद जो कस्टमर्स को किसी न करे तो नुकसान होता था कंज्यूमर को, उससे बहुत ही बड़ी मात्रा में कम हुआ है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का लक्ष्य था कि स्पेशली गोल्ड जो हमारे देश में गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन शादी में थोड़ा कुछ गोल्ड खरीदते हैं, इनका हार्ड अर्न मनी जो होता है तो उसका दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए एक क्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए 14 के बाद माननीय मोदी जी लेने के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बाय दैट रियली कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड। सम ऑफ द पीपल few weeks back also, last week also, some of the people had met. It is from Gujarat, it is from Karnataka, it is from some other state also, that their request was to make it mandatory for the silver also. I have not directed them, I have only told them to consider it so that work out whether its feasibility and the reaction from the consumer and the ornament dealers, all such people, we will consult all stakeholders, but we will start the process. लेकिन मंत्री प्रहलाद जोशी जी जो कह रहे थे कि हॉलमार्किंग तो ज़रूरी काफ़ी है, लेकिन इंडस्ट्री की राय ली जाएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स की राय ली जाएगी, फिर इस पे अंतिम फैसला होगा और इसकी प्रक्रिया, हॉलमार्किंग को लागू करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, ऐसे उन्होंने संकेत दे दिए हैं। इसी मुद्दे पे हमने BIS के DG प्रमोद तिवारी जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। Completed stakeholder consultations, jewelers, ASCs and other all those who are concerned with it. And there appears to be consensus that in view of the growing price of the silver and also the increased use of the silver ornaments, there is a need to introduce mandatory hallmarking and HUID based hallmarking so that the quality of the jewelry can be authenticated or validated. And in this regard, we have sent a proposal to Department of Consumer Affairs for taking a call. So I hope decision will be taken very soon. The two important lessons from making the hallmarking of gold mandatory has been that there has to be very intensive consultation with the stakeholders so that nobody feels that his or her problems have not been addressed sufficiently. That's why we place so much focus or emphasis on a stakeholder consultation. Number one. Number two, as was the case with gold jewelry, in case of silver also, it won't be possible to roll it out across the country at one go. Okay. So we will have to decide how to do it in a phased manner. And again, here also, as in case of gold jewelry, the main criteria is the availability of the hallmarking centers. Because if they are available within the district or in close proximity, then of course there is no problem. So only these modalities have to be finalized. How to do it in a phased manner. So, and if we do it in this way, acceptance is there. People accept the idea and they also cooperate in the implementation process. तो ये थे BIS के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी जी। उनका कहना था कि उन्होंने BIS ने उपभोक्ता मामले के मंत्रालय को सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। अब अंतिम फैसला
उनका होगा कि वो कब तक इसकी शुरुआत करते। उससे पहले हमने उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मंत्री की भी बाइट आपको सुनवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द इसको सिल्वर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी और इसे चरणों में शुरू किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट बीआईएस की तरफ से सौंप दी गई है और ये पूरी राय भी बीआईएस ने ली है। सभी स्टेक होल्डर्स जो भी इस पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी राय ली गई है। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करके उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भेजी गई है और जल्द इसे लागू करने की योजना है और इसे चरणों में लागू किया जाएगा, ऐसा बीआईएस के डीजी कह रहे थे।